5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। आज से 20 मई तक विदेश यात्रा उनकी रहने वाली है, जिसमें यूएई पहुंचेंगे सबसे पहले पीएम मोदी और वहां राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से उनकी मुलाकात होने वाली है। दरअसल यूएई और भारत के बीच ऊर्जा सहयोग पर अहम चर्चा दोनों ही नेताओं के बीच होगी। द्विपक्षीय रिश्तों को इससे नई मजबूती मिलती हुई भी नजर आने वाली है। साथ ही नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे प्रधानमंत्री। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के लिए जब वो रवाना हुए उस दौरान की है, जब वो विमान पर सवार हुए हैं। उन्होंने जनता का भी अभिवादन किया और उसके बाद उनकी रवानगी हो चुकी है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से 20 मई तक विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई तक आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, जहां पर यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में वो शामिल रहेंगे। पीएम मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई होगा। यहां प्रधानमंत्री की मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से होगी। दोनों ही नेताओं के बीच ऊर्जा सहयोग, निवेश, व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस दौरे से भारत और खाड़ी देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती भी मिलेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के कई देशों का भी दौरा करेंगे, जहां वैश्विक सहयोग और विभिन्न समझौतों पर बातचीत होगी। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवानगी हुई। वो विमान पर सवार हुए, उन्होंने हाथ हिलाते हुए अभिवादन किया और उनकी ऐतिहासिक जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। 5 दिन उनकी यात्रा रहने वाली है। 15 मई से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, तो 20 मई तक उनका ये फॉरेन टूर रहने वाला है। ऐसे में यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से उनकी मुलाकात होगी। दरअसल दोनों ही देशों के बीच ऊर्जा सहयोग पर अहम चर्चा होने वाली है। अधिक जानकारी लेते हैं, दिल्ली का रुख करेंगे। अमृत तिवारी मेरे साथ फोन कॉल पर जुड़े हैं। अमृत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो विदेश दौरा है, किन मायनों में खास? अंजलि, देखिए, जिस तरह से वैश्विक हालात बने हैं और खासतौर पे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया का, उसके मद्देनजर ये यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ऊर्जा संकट के बीच में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, दुबई पहुंच रहे हैं। और दुबई के साथ चूंकि हमारा जो व्यापार है, अगर मिडिल ईस्ट के देशों की बात करें, वेस्ट एशिया के देशों की बात करें, तो उसमें वो हमारे काफ़ी अहम पार्टनर रहे हैं। और युद्ध के दौरान भी जब ये हमले हो रहे थे, तब भी भारत ने यूएई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जाहिर किए थे। और इस बैठक के बाद जो में मुलाकात होने जा रही है राष्ट्राध्यक्ष जो यूएई के हैं, उसमें ये माना जा रहा है कि जैसे तेल संकट और बाकी जो गैस और बाकी आपूर्ति जो है हमारे देश की जो होती है अहम ऊर्जा के क्षेत्र में, उसको लेकर के व्यापक बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि किस तरह से और चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, ताकि जो है उसका युद्ध से अलग हट करके कोई असर न हो और हमारी जो आयात और निर्यात की गतिविधियां हैं दोनों देशों की, वो सही रूप से जो है चालू रहें। क्योंकि यूएई को भी भारत बड़े पैमाने पे खाद्य सामग्री और दवाइयाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, हैवी मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसे में उनको भी कोई दिक्कत इस बात की न हो। साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजिक बातचीत भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि भारत इस खित्ते में देखा जाए तो एक अच्छी हैसियत रखता है। ऐसे में यूएई चाहेगा कि कहीं ना कहीं भारत इस पूरे मामले में शांति स्थापित करने में एक अहम योगदान करे, बातचीत में जो है कुछ हिस्सेदारी रखे। तो ये बातचीत जो है काफी मायने रखने वाली है। और इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा भी है। यूरोप यात्रा में वो नॉर्वे की यात्रा है, इटली की यात्रा है। तो क्योंकि ये पिछली बार भी यात्राएं नहीं हो पाई थी, तो ये माना जा रहा है कि इस बार की जो यात्रा है वैश्विक परिदृश्य में देखा जा रहा है, जो बदलते हालात में ये काफी ज्यादा अहमियत भारत के लिए रखते हैं। अंजलि, बिल्कुल, काफी ज्यादा अहमियत भारत के लिए रखते हैं। यूरोप यात्रा है, लेकिन पहला पड़ाव जो है वो यूएई से शुरू होता हुआ प्रधानमंत्री का। इधर न्यूज रूम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी देने के लिए विवेक शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बहुत महत्वपूर्ण राजनयिक दौरा इसे प्रधानमंत्री का कहलाया जा रहा है। देखिए अंजलि, महत्वपूर्ण दौरा है। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए, लेकिन उससे पहले जरा इस तस्वीर को आप देखिए कि 2 कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एक कारकेड जो उनका 20-25 गाड़ियों का होता है, एयरपोर्ट भी जाते थे तो भी गाड़ियां कई सारी होती थी, लेकिन समय बदलाव का है। तो पीएम मोदी ने उस अपील को अमल किया है, जिस अपील को उन्होंने खुद जनता से किया था। अब आप देखिए कि 2 दिन पहले हमने तस्वीर देखी थी कि कैसे 2 गाड़ियों का काफिला प्रधानमंत्री मोदी का नजर आ रहा था। अब ये तस्वीर आप देखिए जहां पर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। और अगर आप ये देख रही होंगे, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि उनके काफिले में जो ब्लैक या तो लैंड रोवर होती है रेंज रोवर की, और या फिर BMW होती है, लेकिन आज उन्होंने नई गाड़ियों का इस्तेमाल, हम इसे नई गाड़ी वैसे नहीं कह रहे कि नई खरीद के लाए हैं, लेकिन उन्होंने अलग गाड़ी का इस्तेमाल किया है। अलग गाड़ी कहना सही शब्द होगा, अलग गाड़ी का इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि ये फ्यूल किफायती हो
हो सकता है कि इसके पीछे एक मैसेजिंग हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लगातार लोगों से अपील की है कि वो पेट्रोल और डीजल को संयम से इस्तेमाल करें, ऐसी स्थिति में ये तस्वीर सामने आना, और ये तस्वीर जिसमें 2 गाड़ियों के साथ 2 गाड़ियों के कारकेड में पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। इस तस्वीर को अमृत अगर आप डिकोड करें, 3 दिन पहले ये तस्वीर हमने देखी थी कि कैसे पीएम मोदी ने अपना काफिला बहुत छोटा कर लिया है। मतलब सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके काफिले में ना एम्बुलेंस है, ना जैमर है, ना डमी कार है, ना पायलट कार है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 कार, एक में सिक्योरिटी पर्सनल और एक में प्रधानमंत्री मोदी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। वो 2 कारों का उनका कारकेड वो आज नजर आया है। बिल्कुल विवेक, सही कह रहे हैं आप। इससे पहले 13 मई को भी हमने एक तस्वीर देखी थी, सिर्फ 2 गाड़ियां, और एक बहुत बड़ा संदेश देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब हमने देखा कि इतने बड़े पद के, सबसे बड़े पद के देश के नेता सिर्फ 2 गाड़ियों में जाते हैं, और वो भी सबसे पहले जनता से अपील करते हैं कि आप भी ऐसा ही कीजिए, और उसके बाद अपनी अपील पर खुद अमल करके भी दिखाते हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आज की आई है जब अपने 5 देशों के विदेश दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान भी 2 गाड़ियों में पहुंचे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर 13 मई की है जब उनके काफिले में 2 गाड़ियां ही नजर आई थी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री जिनके आगे पीछे कई गाड़ियां चलती थी, एक पूरा काफिला चलता था, और ऐसे में अब काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां नजर आ रही हैं। विवेक, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है, और इस तस्वीर के जरिए आपको क्या लगता है, क्या बड़ा संदेश प्रधानमंत्री देश की जनता से देना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश यही देना चाह रहे हैं कि इस वक्त देश में पेट्रोल डीजल को बचाया जाए। जरूरत नहीं है तो फिर आपको काफिले की जरूरत नहीं है। खासतौर से काफिले होते हैं नेताओं के पास। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में कल 2 बड़े एक्शन हुए हैं, जो अभी निगम मंडल में हाल ही में नियुक्तियां हुई थी, और जो प्रभार लेने गए तो उन्होंने अपना काफिला दिखाया तो नियुक्तियां निरस्त कर दी गई, और एक ने काफिला में नियुक्ति ग्रहण की तो उनके सारे पावर अभी रद्द कर दिए गए हैं। तो आप ये समझिए कि ये मैसेजिंग दी जा रही है मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। प्रधानमंत्री देश के सबसे प्रमुख लोगों में से एक होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो उनकी सिक्योरिटी का कंसर्न भी रहता है। बजाय सिक्योरिटी कंसर्न, बजाय अपनी सुरक्षा पर ध्यान दिए बिना, हालांकि सिक्योरिटी एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट रहती है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये मैसेज दिया है जनता को कि अभी जरूरत क्या है, और ये मैसेज जनता देख रही है। हमारा काम है उस मैसेज को जनता तक पहुंचाना, और इसलिए दिखा रहे हैं, इसलिए इस खबर पर बने हुए हैं। और विवेक, आप सोचिए, जहां ऊर्जा सुरक्षा, तेल भंडारण यानी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर वो चर्चा करने के लिए पहुंच रहे हैं यूएई में, उस दौरान जिस तरीके से वो जाते हैं, यानी कि एक बहुत ही बड़ी तस्वीर इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, और आपने ठीक फरमाया अंजलि की पीएम मोदी 4 यूरोपीय देश नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर वो सेमीकंडक्टर, रक्षा, हरित, हाइड्रोजन, एआई, तमाम क्षेत्रों में भारत और उन देशों के बीच जो मजबूत साझेदारी है, इस पर बातचीत करेंगे। यूएई में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा डील होने वाली है। देखिए, भारत अभी क्या कर रहा है, भारत अभी साइलेंटली अपने दूसरे विकल्पों पर ध्यान देते हुए, उन विकल्पों पर विचार करते हुए, और उन देशों के साथ लगातार अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, व्यापार को बढ़ा रहा है। भारत बजाय विवाद में उलझने के, बजाय कौन क्या कह रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है। तैयारी उस संकट की जो पूरी दुनिया में इस वक्त नजर आ रहा है, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 कार के काफिले में एयरपोर्ट पहुंचे। हाँ, और यहां से वो विदेश जाकर तमाम उन जो है जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे जो इस वक्त देश की जरूरत है। बिल्कुल, जो इस वक्त देश की जरूरत है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री बड़ा ऊर्जा समझौता करने जा रहे हैं, जैसा कि विवेक जानकारी दे रहे हैं कि विकल्प देश तलाश रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कोई दिक्कत ना हो। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है, वैश्विक संकट गहराता जा रहा है, हमारे देश पर इसका ज्यादा प्रभाव ना पड़े, ये सुनिश्चित करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन उसी दौरान जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ये तस्वीर भी है कि उस दौरान हमें क्या करना है, संयम बरतना है, पेट्रोल डीजल कम उसकी खपत हमें
हमें करनी है। और शुरुआत देखिए खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस दौरान कर रहे हैं जब वो एक बड़ा ऊर्जा समझौता करने जा रहे हैं। यूएई से विदेश दौरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो जाएगा, लेकिन